गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और जो है आप जो है 4th चैप्टर कर रहे होंगे। 4th चैप्टर को आप सब लोग कर रहे होंगे। उसमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कुछ क्वेश्चंस में उसका ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जिनका आपको पहले इक्वेशन जिनके लिए बनानी है और उसके बाद अगर उसने ग्राफ कहा है तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.3 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि मैं आपको इससे डिस्कस करूं इसको। और ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा बच्चे दिक्कत करते हैं, कहीं से देख के बना भी लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज़ फॉलोज। ठीक है, किसी सिटी में अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो उसका किराया इस तरीके से लिया जाता है। किस तरीके से? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। ठीक है, अगर मान लिया आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें से जो पहले किलोमीटर के लिए किराया है वो फिक्स है। ठीक है, 20 जा रहे हैं तो भी पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। पहले किलोमीटर के लिए तो आपको ₹8 देने ही देने हैं। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उससे आगे अगर आप जा रहे हैं तो आपको ₹5 पर किलोमीटर पड़ेगा, जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए ₹8 पड़ेंगे और बाकी के जो 3 किलोमीटर्स आपके बचते हैं उसके लिए ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि 15 और 8 कितने हो गए? 23 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर किसी इंसान ने, कोई आदमी जो है टोटल डिस्टेंस जो है उसने x किलोमीटर कवर करी। ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसने चली है, ठीक है, और टोटल किराया अगर उसने टैक्सी वाले को y दिया है, तो आप बताइए कि लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब x किलोमीटर में से हम इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट 1 किलोमीटर जिसके लिए कि फेयर, जिसका फेयर जो है फिक्स है और वो कितना है? ₹8 है। ठीक है, तो जब ये 1 किलोमीटर है तो बाकी का जो ये रेस्ट बचा है पूरा x है। ठीक है, ये 1 है तो ये कितना बचा? यहाँ से अगर इसको A कहें, इसको B कह दें और इसको C कहें। ठीक है, तो AC 1 किलोमीटर है, पूरा AB x किलोमीटर है, तो जो बाकी का CB बचा या BC बचा वो कितना हो जाएगा? x में से 1 माइनस कर दीजिए, x माइनस 1। ठीक है, अब जो पहले का 1 किलोमीटर है उसके लिए तो जो फेयर है वो है ₹8। ठीक है, वो तो देने ही देने हैं। और बाकी के जितने भी किलोमीटर्स बचे उसमें जो है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रहा है। तो जितने भी ये किलोमीटर्स हैं, हमें नहीं पता है कितने किलोमीटर हैं, जितने भी x माइनस 1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये 3 होते तो 5 3 जो 15, अगर ये 5 हैं तो 5 5 जो 25, अगर ये 10 किलोमीटर्स हैं तो 10 5 जितने भी हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल फेयर कितना हो जाएगा? ये प्लस ये। ठीक है, तो टोटल जो फेयर है वो कितना हो जाएगा? 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। और टोटल फेयर को ये कह रहा है y से दिखाओ आप, तो ये हो जाएगा 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5x हो जाएगा ये, और 5 1 से मल्टीप्लाई माइनस 5, तो y इक्वस टू 8 प्लस नहीं लिखिए इसको, आप लिखिए 8 में से 5 चले गए तो बचे 3 प्लस के, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक है, अब x और y को एक साइड ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा y माइनस 5x इक्वस टू 3। तो ये हमारी y माइनस 5x इक्वस टू 3 ये लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में ये ऐसे दी हो कि ये वेरिएबल उसने उस साइड रखे हो, नंबर इस साइड, तो ऐसे भी दी हो सकती है, और या तो ऐसे या फिर हो सकती है 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या और तीसरी तरीके से लिखना है तो सबको इधर ले आइए, तो इसको
5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था एक छोटी सी टेबल बना लेना और कम से कम 2-3 सॉल्यूशन निकाल लेना। यहाँ मैं x लिखती हूँ, यहाँ y लिखती हूँ, 1 2, मान ली मैं 3 निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू आप कुछ भी लगा दीजिए जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, मान लिया पहले आप x की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो ये पूरा तो 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना बचा 3। तो x की वैल्यू 0 लगाने पे y इक्वल्स टू बचेगा 3। अगर x की वैल्यू 1 लगाएंगे, जब एग्जाम में करेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे हाँ पुटिंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू इतना पुटिंग x। अभी तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, ओरली कर ले रहे हैं क्योंकि छोटी इक्वेशन है। अगर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे यहाँ तो 5 1 जब 5 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 5 उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 रखने पर y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 2 रख देंगे या x इक्वल्स टू आप 2 मत रखिए, कुछ माइनस में भी एक आध वैल्यू अगर आपको लेनी है तो x इक्वल्स टू आप रख दीजिए -1। ठीक है, तो -1 से -5 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा तो -2। तो x इक्वल्स टू -1 रखने पर y इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ आ गई बस। तो हमारा क्या क्या पेयर बना, एक तो बना हमारा 0,3, दूसरा बना हमारा 1,8 और तीसरा बना हमारा -1, -2। ठीक है, तो अब आप बहुत इजीली इसका ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जो है एक्सेस खींच लेंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5, इसको x डैश लिखना इसको। ठीक है, और इसको y डैश, तो y भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ऊपर तक चला जाएगा, ये मैंने जगह नहीं बची यहाँ 7 और 8। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0,3, x में 0 चलना है, x में जाना ही नहीं है, और y में 3 तक जाना है। तो ये हो गया 0,3 आपका। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, फिर है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 8। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 8, x में 1 तक जाना है, 1 के सामने y में 8 तक जाना है, 8 आपका यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा है x इक्वल्स टू -1। ठीक है, और y इक्वल्स टू -2, अभी y वाले मैंने माइनस एक्सिस बनाई नहीं है, -1 -2 -3 इस तरीके से हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मिलाते हुए आप लाइन खींच देंगे। लाइन सीधी नहीं खींची मैंने। ठीक है, ये सीधी बनेगी, ये मैं तो बिना नाप के मैंने मेज़रमेंट से नहीं बनाया है, तो सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी y माइनस 5x इक्वल्स टू 3, ये उसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है जिसमें भी इक्वेशन बनानी है तो आप करेंगे उनको।